हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। बरोबर खा पी के बिल्कुल मस्त होंगे। बरोबर इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, फेसबुक चला रहे होंगे। और जब पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो उसके बाजू में भी, किताब के बाजू में भी जो है एक साइड में तुम्हारा मोबाइल रखा ही होगा। मैं बच्चों को, मैं जानता हूँ आजकल के बच्चों को पढ़ाई भी ऐसा करते हैं ना, तो पढ़ते समय नहीं है वो बरोबर घड़ी की तरफ ध्यान देते हैं। ओ माय गॉड, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। वो देखते हैं कि मेरे को पढ़ते पढ़ते जो है 1 घंटा हो गया है। वो ये नहीं देखते हैं कि हमने पढ़ा कितना है। 1 घंटा तो बैठा है भैया, तू कुर्सी पे बैठ गया है, उसमें से तूने कहीं 1 घंटे में तूने 2 डेफिनेशन तेरे को याद हुई है क्या? वो देखने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमने कितना घंटा पढ़ लिया है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे तो तुम कोरोना पे भरोसा करके बैठे हुए थे, लेकिन कोरोना ने भी तुमको धोखा दे दिया। फिर बाद में केस वेस सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जो एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगी। ऑनलाइन पे थोड़ा विश्वास था कि इधर उधर से छाप छुप के लिख लोगे, तो अब तुम्हारे हाथ में कुछ रह नहीं गया है बेटा। लेकिन मैं तुम्हारा को ऐसे छोड़ूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ बताऊं। तो आज मैं तुमको बताता हूँ स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो पेपर में ये 2 मार्क का आता है, स्टोक्स लॉ। 2 मार्क का आता है स्टोक्स लॉ। या पेपर में आ जाएगा स्टेट द स्टोक्स लॉ, तो 1 मार्क के लिए आ जाएगा। या स्टेट एंड एक्सप्लेन स्टोक्स लॉ आया तो 2 मार्क के लिए आ जाएगा। इसके ऊपर में अगर न्यूमेरिकल आया तो भी 2 मार्क के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो है एक ट्यूब है। ठीक है, ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर में हमने भर दिया ग्लिसरीन। ठीक है, इसमें हमने ग्लिसरीन भर दिया, जिसकी विस्कोसिटी, ग्लिसरीन की विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया, एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया। स्फेरिकल बॉडी को आप ऐसा पकड़ सकते हैं, जो साइकिल में छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं ना, हाँ, वो एक स्फेरिकल, एक साइकिल का छोटा सा छर्रा ले लिया, जिसको बेरिंग भी बोलते हैं। तो एक स्फेरिकल बॉडी ले लिया और यहाँ से ऐसे ड्रॉप किया। क्या किया? ड्रॉप किया। तो यहाँ से यहाँ तक तो एयर है। क्या है? एयर है। तो वो एयर में इसकी स्पीड फास्ट रहेगी, और जैसे ही ये स्फेरिकल बॉडी ये यहाँ पे आ जाएगी तो मीडियम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? मीडियम। तो इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, वो विस्कोसिटी डेवलप करेगी विस्कस फोर्स को। अब विस्कस फोर्स जो है उसकी मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो अब फिर यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक समझ जाओ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ये स्फेरिकल बॉडी ए से बी तक पहुंचेगी। तो यहाँ से स्पीड इसकी यहाँ तक फास्ट है, जैसे ही यहाँ पे आ गई तो स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। फिर धीरे धीरे स्पीड इसकी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर इसकी स्पीड क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं उसको? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जो स्पीड कम हुई थी ग्लिसरीन में, वो विस्कस फोर्स की वजह से हुई थी। तो ये स्टोक्स लॉ बोलता है कि द विस्कस फोर्स ऑफ द मीडियम ऑन इन विच द फ्री फॉलिंग स्फेरिकल बॉडी एग्जिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू viscous force is directly proportional to viscosity eta. Eta मतलब है coefficient of viscosity, and viscous force is directly proportional to radius of the body. ये जो बॉडी है इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस कम होगी तो विस्कस फोर्स कम होगी, अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो विस्कस फोर्स भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। एंड विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये कितने वेलोसिटी से ये आपने इसको ड्रॉप किया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, ये तीनों को हम क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं। तो F इक्वल्स टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ईटा आर वी।
ठीक है। अब इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। क्या हो जाएगा ये फार्मूला है विस्कस फोर्स का। और ये 6 पाई जो है ये कांस्टेंट है। 6 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर क्या है? इस बॉल का या इस स्फेरिकल बॉडी का क्या है? रेडियस है, और वी क्या है? इसकी वेलोसिटी है। तो ये हो गया स्टोक्स लॉ। और विस्कस फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन। ठीक है। तो ये इतना थ्योरी में लिख दोगे तो 2 मार्क के लिए आएगा, या सिर्फ स्टेटमेंट लिख दोगे तो 1 मार्क के लिए आएगा। अब ये जो फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले के ऊपर में 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछता है। कितने मार्क का पूछता है न्यूमेरिकल? 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछता है। तो मेरे ख्याल से आपको स्टोक्स लॉ समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप इसको रट्टा मार के लिख सकते हैं पेपर में, बहुत आसान है। और तो स्टोक्स लॉ का न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप जब तक इंस्टाग्राम देखते रहो, और कच्चा बादाम देख देख के तो तुम्हारी ज़िंदगी कच्चा बादाम हो ही गई है। मैं झंडू तुम लोग को ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, कसम से मैं, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो गई है। मोबाइल ने तुम्हारी ज़िंदगी झंड कर दिया है, और उसको जो है बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, कोशिश कर सकते हो तो अभी भी जो है 70 में से जो है 30-35 मार्क जो है आसानी से ले सकते हो। बस मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।